नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में हम लोग 2 चरण पढ़ चुके हैं। तीसरा चरण की बारी है, यानी एमपी सब यानी स की बारी है। स की बारी का मतलब स से संयुक्त राजस्थान। देखिए नाम अभी आप लोगों को निर्धारित करना है। तृतीय चरण हम पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ इस प्रकार अलग से है ना, इस प्रकार कुछ याद करने के लिए आप लोगों को छोटा सा तरीका बताया कि किस प्रकार चीजों को लिख करके याद किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तृतीय चरण संघ का नाम मैंने बताया एमपी सब शराब से है, तो यहां पर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। क्या हो जाएगा साथियों? संयुक्त राजस्थान। उसके बाद निर्माण कब होता है इसका? निर्माण अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दोगे साथियों, निर्माण होता है 18 अप्रैल 1948। ये लीजिए तीसरा चरण चल रहा है। शामिल कौन होता है साथियों? यहाँ पर मेवाड़ शामिल होती है, ठीक है। और मेवाड़ के शासक कौन है? भूपाल सिंह। आप ये बात तो अच्छी तरह से पहले से भी जानते होंगे भूपाल सिंह को। और उद्घाटन कहाँ पर होता है साथियों? उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। ऐसे लिख लीजिए। उद्घाटन करता कौन है साथियों? JL नेहरू है। मतलब समझ गए क्या? जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रफल की बात आए तो पिछले के क्षेत्रफल की चर्चा करनी पड़ेगी साथियों। पीछे आपने एक रियासत पढ़ी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका क्षेत्रफल कितना था, है ना? 1600। आपने लिखा था कि 16,100 किलोमीटर, तो इसका होगा 24,400 साथियों, 24,400। ठीक है, तो ये लीजिए 24,400 बहुत महत्वपूर्ण है। और 42 यहाँ पर चर्चा करेंगे, 42,60,000 की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जनसंख्या की चर्चा करेंगे। तो अब आय बच गई साथियों। आय आपको याद है पीछे हमने एक रियासत पढ़ी थी, और वो रियासत कौन, सॉरी पीछे हमने एक संघ पढ़ा था, वो था पूर्व, है ना, राजस्थान। MP पी से पूर्व राजस्थान की बात की थी हमने। उसकी आय हमने की थी साथियों 2 करोड़। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी 3 करोड़ और समथिंग, यानी कि 16 लाख। तो 3 करोड़ 16 लाख, ये लीजिए 16 लाख हो गया। तो अब देखिए ये अपना कॉलम पूरे हो गए। राजधानी की चर्चा करोगे तो आपको पता है राजधानी सबसे बड़ी रियासत यहाँ उदयपुर मिल रही है, तो उदयपुर। और राज्य प्रमुख कौन है साथियों? उदयपुर के ही होंगे, ठीक है। तो ये लीजिए भूपाल सिंह। और उसके बाद अगर आप चर्चा करोगे उप राज्य प्रमुख की, तो पहले कोटा वाले राज्य प्रमुख थे, तो वो यहाँ पर उप राज्य प्रमुख बन जाएंगे। कौन? भीम सिंह। तो ये लीजिए भीम सिंह उत्तर आ गया। कनिष्ठ राज्य प्रमुख यानी कि बूंदी वाले, वो थोड़े से बहादुर सिंह याद कर लेना। बहादुर सिंह जहां उप राज्य प्रमुख थे वो, तो बहादुर सिंह, ये लीजिए बहादुर सिंह। अब प्रधानमंत्री कौन है? मैंने एक ट्रिक बताया आप लोगों को, क्या बताया था याद है क्या? सबसे पहले शोभा गोकुल की, तो शोभा हो गई और गोकुल आ गया, ठीक है, गोकुल वाला सावा। तो गोकुल की फिर मैंने कहा मणि हीरा हीरा लाल, तो मणि, मणि का मतलब यहाँ पर माणिक्य से है, माणिक्य लाल, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ML वर्मा। ये लीजिए माणिक्य लाल वर्मा ने उद्घाटन कर दिया। तो ये इसी के साथ आपका तृतीय चरण पूरा हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने ऊपर लिखी, देखिए रियासत विभाग के द्वारा भूपाल सिंह को 10 लाख रुपए की प्रीवीवरस दी गई, ठीक है। ये मतलब वेतन भत्ते दिए गए इसके हिसाब से, तो ध्यान रख लेना। भत्ते के हिसाब से तो 5 लाख, ये 10 लाख दिए थे, 5 लाख तो इनके खुद का वेतन भत्ता था, और 5 लाख मेवाड़ के विकास के लिए दिया गया था। और उसके बाद देखिए इसके संघ के बाद में क्या हुआ, पटेल के द्वारा यानी कि इन्हीं भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आजीवन महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया। तो ये ध्यान रखना, आगे अपन चर्चा करेंगे। तो एक चरण पूरा हुआ। अब ये चरण पूरा होता है, इसके ऊपर ये सारे के सारे कॉलम देखिए कैसे। अब यहाँ पर उत्तर है, प्रश्न नहीं है, ठीक है। वहां पर प्रश्न थे, उत्तर नहीं थे। तो देखिए वृद्ध राजस्थान यानी MP सब आ गया वृद्ध राजस्थान। तो ये क्या है? ये अपना क्या है साथियों? संघ का नाम। 30 मार्च 1949 ये इसका क्या है? निर्माण हुआ था, ठीक है। और जय भी मतलब यहाँ पर कितनी रियासतें साथियों आप लोगों की? 4 रियासतें हैं, ठीक है। कौन कौन सी, है ना? इसको ले लो, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, ठीक है। तो जोधपुर के शासकों ने लिख लेना। जोधपुर के तो हनुमंत सिंह जानते हो, पाक में मिलना चाहते थे, वो टोंक वाले भी चाहते थे पाक में मिलना। और उसके बाद आप जैसलमेर के ले लो, जैसलमेर के गिरधर सिंह, है ना। और जयपुर के मान सिंह है ही, आप जानते होंगे। और बीकानेर के साथियों शार्दुल सिंह है, ठीक है, ये लिख लेना। एक लावा जो ठिकाना है वो भी यहाँ पर शामिल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लावा वाले हरेंद्र सिंह, क्या नाम है? हरेंद्र, ठीक है, हिरेंद्र नहीं, हरेंद्र, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लेना। अब देखिए
इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? चंद्रमहल। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? चंद्रमहल कहाँ पर है? जयपुर में है। और सरदार पटेल, देखिए सरदार पटेल क्या हो सकते हैं? उद्घाटन करता है सरदार पटेल। और क्षेत्रफल क्या है साथियों? 3,37,000 क्षेत्रफल है। और जब बात आती है कि इसकी जनसंख्या की, तो 1,30,00,000 क्या इसकी जनसंख्या है। और आय कितनी है साथियों? 16,18,00,000, क्योंकि बड़ी रियासतें यहाँ पर मिल रही है तो आय बढ़ेगी, सारा सिस्टम बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जयपुर, जयपुर यहाँ की क्या राजधानी है? स्वाई जय सिंह यहाँ पर क्या है साथियों? स्वाई जय सिंह राज प्रमुख। अब स्वाई जय सिंह है, ध्यान रखना, स्वाई जय सिंह राज प्रमुख है। और भोपाल सिंह महाराज प्रमुख है। भोपाल सिंह क्या है? महाराज प्रमुख। और भीम सिंह क्या है साथियों? उपराज प्रमुख। कनिष्ठ राज प्रमुख का पद गायब। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, स्वाई जय सिंह क्या है? राज प्रमुख। भोपाल सिंह अभी अभी यहाँ पर हमने आजीवन महाराज प्रमुख बना दिया था। और भीम सिंह क्या है? उपराज प्रमुख। और हीरालाल शास्त्री क्या है ना, आपको पता है, यानी प्रधानमंत्री। क्या? शोभा गोकुल की मणि, मणि तक आगे हीरा, हीरालाल, मतलब 2 के हीरालाल शास्त्री होंगे, तो ये दीजिए, यानी आपका चौथा जो है इसका हीरालाल शास्त्री है। तो यहाँ तक की बात होगी पूरी। एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाई गई, किसकी सिफारिश पर बनाया गया? एक समिति है, इसका नाम लिख लेना साथियों आप, सत्यनारायण समिति। ठीक है, सत्यनारायण राय समिति। ठीक है, सत्यनारायण समिति याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सत्यनारायण समिति। ठीक है, तो ये लीजिए, इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। 5वां चरण देखिए, संघ का नाम क्या है? संयुक्त भरत राजस्थानी, तो शॉर्ट टाइम डायरेक्ट लिख दिया, संयुक्त MP सब शराब। तो अगला से आगे देखो, संयुक्त भरत राजस्थान, तो ये 5वां चरण है। और यहाँ पर क्या होता है? निर्माण कब होता है? 15 मई 1949 को होता है। और शामिल क्षेत्र क्या है? मत्स्य संघ इसमें मिल रहा है अब। ठीक है, जो खुद बना था पहले, सबसे पहले तो मत्स्य। अब थोड़ा सा एक चीज देख लेना, उद्घाटन कौन करता है? सरदार पटेल। 2 का लगातार है ना, इसका सरदार पटेल करता है, आगे भी इसका भी सरदार पटेल करता है, और इसका भी सरदार, दोनों का है ना, यानी कि किस किसका? चौथा और 5वें का। और प्रधानमंत्री कौन है साथियों? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग साथ साथ में क्या करोगे? याद रखोगे। और राज प्रमुख कौन है साथियों? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो कि जयपुर वाले हैं। और महाराज प्रमुख कौन है? भोपाल सिंह है। ठीक है, और पदों की आवश्यकता नहीं है। और मत्स्य संघ का विलय समिति के आधार पर किया जाता है साथियों। इस समिति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। और इस समिति की सिफारिश पर ना क्या किया गया? मत्स्य संघ का संयुक्त, यानी मत्स्य संघ का विलय किया गया। ठीक है, मत्स्य संघ का विलय किया गया, किसके साथ साथियों? भरत राजस्थान में। ठीक है, तब क्या बन गया? संयुक्त भरत राजस्थान। क्या बन गया? संयुक्त भरत राजस्थान। मत्स्य संघ का विलय शंकरदेव राय समिति, और जयपुर को राजधानी किसी? सत्यनारायण राय समिति। ठीक है, तो वो याद कर लेना। और ये समिति 3 सदस्य थी। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे इसमें, RK सिद्धवा, प्रभुदयाल और शंकरदेव। ठीक है, ये 3 सदस्य थे, इसलिए इसे त्रिसदस्यीय समिति कहते हैं। तो ये थी आपकी बहुत ही छोटी सी क्लास। और प्रधानमंत्री देखिए, हीरालाल, तो 2 बार हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और अब आगे भी अपन लोग चर्चा करने वाले हैं अगले, है ना, इसके अगले अगर अपने चरण है, इनको अगली कक्षा में हम क्या एकीकरण पूर्ण ही कर देंगे साथियों। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, शायद मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये सारे कॉलम आप यहाँ से यहाँ उतार सकते हो, आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।